हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमपीटी चैनल पे। दोस्तों, तो आपकी क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट यहाँ पे 26 अगस्त की आ चुकी है, तो हम इसका पूरा हल यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसके साथ ही आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है। तो आइए हम देखते हैं इन सभी प्रश्नों का हल। तो जो आपका पहला प्रश्न दिया है इसमें दिया है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए, उदाहरण भी लिखिए। ठीक है, तो आइए हम इसका देखते हैं आंसर। तो आपको इस प्रकार से लिखना है कि मानक रूप। ठीक है, तो ये होता है इसका क्या, मानक रूप, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यदि आप इसे एग्जाम्पल के रूप में लिखना चाहें तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 4x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पे दिया गया है दूसरा प्रश्न कि किसी द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। ठीक है, क्या किसी द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। यदि मान लीजिए कि बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 3, जैसे कि 3x3 इक्वल टू 0, तो इसके शून्यक कितने होंगे, 3। अब उन्हें दिया है कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे कोई सा भी द्विघात बहुपद लीजिए, जैसे कि 2x2 प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसके शून्य कितने होंगे, 2, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका भी आंसर। यदि आप यहाँ से लिखना चाहें तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि 2 शून्यक होते हैं। ठीक है, कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न का उत्तर। आपको इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होती हैं, तो इस चैनल को अब सब्सक्राइब करें। यहाँ पे दिया है कि निम्न प्रश्नों में से कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। ठीक है, तो हम दिया गया है पहला प्रश्न कि किसी भी बहुपद के 2 शून्यक होते हैं जो समान भी हो सकते हैं। क्या दिया गया है, किसी भी बहुपद के 2 शून्यक होते हैं जो समान भी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है सत्य। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर लिख के करना है, आपको सत्य करना है। ठीक है, तो इसका क्या करना है, सत्य। और यहाँ पे दिया गया है द्विघात बहुपद का आलेख परवलयाकार होता है। तो इस प्रकार दिया है कि किसी भी बहुपद के 2 शून्यक होते हैं जो समान भी हो सकते हैं। तो ये आपका आंसर गलत है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड में दिया है कि द्विघात बहुपद का आलेख परवलयाकार होता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। आइए देखते हैं चौथे प्रश्न का उत्तर कि उन बहुपदों को लिखिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले क्या दिया गया है, शून्यकों का योग, और लास्ट में दिया है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का योग कितना है, -1, और शून्यकों का गुणनफल कितना आएगा, 1। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनसे हम बहुपद बनाते हैं। तो इस प्रकार से दिया गया है शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है, -1, और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है कितना, 1। ठीक है, तो आइए देखते हैं सूत्र के रूप में इस प्रकार से होता है। सूत्र हो गया। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया x² माइनस कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से इसमें शून्यकों का योग हो जाएगा रखा, और शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा रखा। तो इस प्रकार से आपका बहुपद बन जाएगा x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आइए देखते हैं इसी प्रकार दूसरे प्रश्न का उत्तर। यहाँ पे दिया गया है -1/4 -2। ठीक है, तो इससे बनाते हैं हम बहुपद का निर्माण करते हैं इससे। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न का उत्तर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा अपनी फेयर कॉपी में इसी प्रकार से नोट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको यहीं पे हल करते हैं। तो इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो यदि हम इस पे स्क्वायर लगा दें तो हम इसको सूत्र के रूप में कुछ इस प्रकार से लिख पाएंगे। ठीक है, इक्वल टू 0।
तो इसी प्रकार इसके दो शून्यक हम यहाँ पे ज्ञात हो जाएंगे, x बराबर -1, 1। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आपको इस प्रकार से इसको लिखना है। ठीक है, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।